देखिए क्वेश्चन 6.15 को ध्यान से पढ़िएगा, सावधान सुन भी लीजिए भाई। एन एयर कोल्ड सोलेनाइड, एयर कोल्ड का मतलब क्या होता है? एयरपोर्ट लिखा है, एयर कोल्ड उसके अंदर एयर है, एयर हो है मतलब क्या होगा? अगर कोई मटेरियल होता तो मटेरियल का भी मैग्नेटिज्म क्रिएट होता। तो एन एयर कोल्ड सोलेनाइड विद द लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ गिवन है, जो गिवन है उसको लिखते जाइए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जानबूझ के बुक वाले आई एम के सिस्टम एसआई सिस्टम नहीं देते हैं, उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ करो। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 500, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। ठीक है, द करंट इज बताइए, करंट फ्लो ही होगी तो यानी कि क्या हुआ होगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ कर दी गई। अब क्या हुआ, जब स्विच ऑफ कर दी गई तो करंट कितनी हो गई? जीरो। और करंट जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, फ्लक्स भी जीरो, यानी फ्लक्स में चेंज हो गया। और फ्लक्स में चेंज होना क्या बताता है कि ईएमएफ क्रिएट हुआ। तो कह रहे हैं और इसको जीरो होने में टाइम लगा 10⁻³ सेकेंड। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड? जो ईएमएफ है वो बैक ही ईएमएफ तो होता है, उसको अपोज करता है। बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इफ द ओपन switch in the current across the ends of the open switch in the circuit. Ignore the variation of magnetic field near the ends of solenoid. ये क्यों स्टेटमेंट दिया गया है? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ सोलेनाइड, आप जानते हैं एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, तो ये मान रहे हैं कि पूरे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो पहले गिवन नोट कर लेते हैं। तो ये तो गिवन हो गया, क्या क्या गिवन है? अब सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड कितना है। तो मैग्नेटिक, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालें। मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, इन द सोलेनॉइड, इसमें इनिशियल भी लगा दीजिए। इनिशियल क्यों लगा रहे हैं कि जब करंट उसमें फ्लो हो रही है, क्योंकि बाद में करंट को स्विच ऑफ कर दिया गया ना। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को हमने B1 मान लिया। क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट एन आई, वैल्यू बाद में रखेंगे हम। ठीक है, तो फ्लक्स कितना लिंक होगा उससे? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनाइड, विद द सोलेनाइड। सोलेनाइड से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है उसको हमने φ1 मान लिया। क्या फॉर्मूला है? NBA होता है ना, NBA। तो N, कैपिटल N, B और A, B को हमने B1 मान लिया है। अच्छा, तो φ1 इज इक्वल टू कैपिटल N और B की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट एन आई। तो कैपिटल N म्यू नॉट, N का मतलब क्या होता है? कैपिटल N अपान L इंटू आई। ये इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है, हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा या कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ये N स्क्वायर होगा ना। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू ये N स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा 500 का स्क्वायर। और आई कितना है? 2.5। एक मिनट, ए भी तो है ना, इंटू ए भी है, इंटू ए है। और इंटू ए कितना है? यहाँ लिखे दे रहे हैं, इंटू ए कितना है? 25 इंटू 10⁻⁻⁴। और होल अपान में कितना है? एल, एल बोले तो या कैपिटल एल लिख दीजिएगा, चूँकि हमने कैपिटल एल मान लिया है तो लिख दीजिएगा 30 इंटू 10⁻⁻²। इसको कैलकुलेट करिए, करिएगा 2 मिनट में कैलकुलेट। हमने तो वैल्यू लिखी है, तो वैल्यू है 6.54 इंटू 10⁻⁻3, 6.54 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। ये इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है। पहुंचे यहां तक? तो ये तो इनिशियल फ्लक्स हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने क्या किया कि स्विच ऑफ कर दिया करंट, तो फाइनल फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। फाइनल फ्लक्स जो उसमें होगा, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? जीरो।
φ2 जो है 0 हो गया। और कितने टाइम में हुआ, उस टाइम को आप चूंकि फॉर्मूला रखोगे तो डेल्टा लिख दो यहाँ पर। तो जो टाइम इंटरवल है जिस टाइम में हुआ है वो 10⁻³ सेकेंड में हुआ है। भाई कोई चीज वैल्यू है उसको जीरो होने में कुछ तो समय लगेगा ना, टाइम लैग कुछ तो होगा ना। तो कहते हैं कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये करता क्या है, ये अपोज करता है। अगर आप करंट को जीरो से बढ़ाते हो तो कम करने की कोशिश करता है, और करंट को बढ़ा से जीरो करते हो तभी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो बैक ईएमएफ ही है, वो आपसे कहें चाहे ना कहें। तो हम जानते हैं जो बैक ईएमएफ की ये बात कर रहे हैं, बैक ईएमएफ या आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो बात कर सकते हैं, ठीक, या अपोजिंग ईएमएफ की बात कर सकते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। माइनस केवल साइन को बताता है, ठीक है। तो लिखना हो तो लिख लो माइनस डेल्टा फाइव बोले तो φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी बाद में रखेंगे। तो माइनस φ2 है 0 और φ1 है आपका 6.54 इंटू 10⁻³ और टाइम इंटरवल है 10⁻³ है ना। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको ऊपर लिख देते हैं, वैल्यू नहीं आई है, इसको रब करते हैं, ये वैल्यू ऊपर लिख देते हैं। ई बराबर -0 इंटू 10⁻³ अपान 10⁻³ तो ई बराबर हो जाएगा आपका 6.54 वोल्ट। अब देखिए ये निकल आया है ना। तो पहुंचे इस क्वेश्चन पे, लगाइए।